मुझे आज ऑफिस, कॉलेज या स्कूल वटेवर जाना है या नहीं, वो हम कैसे कैसे शो करेंगे यहाँ पे? वो हम शो करेंगे एक डिसीजन मेकिंग सिंबल का यूज़ करके, विच इज़ डायमंड। और यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, क्या आज संडे है? हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए जानते हैं फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के फ़्लो को पिक्चर के फॉर्म में यानी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट जो है बेसिकली एल्गोरिदम की तरह ही होते हैं। एल्गोरिदम में जैसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टेप्स में तोड़ लिया जाता है, उसी तरह से फ्लो चार्ट में उन स्टेप्स का फ़्लो कैसे होगा वो दर्शाया जाता है। तो आइए सबसे पहले फ्लो चार्ट की डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट? अ पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। कोई भी जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के जो लॉजिकल स्टेप्स हैं, यानी जो भी स्टेप्स हैं उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए लिखे गए हैं, उनको जब हम पिक्चर या फिर डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। बिल्कुल जैसा हम एल्गोरिथम बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से बढ़ेगा, हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा। उसी तरीके से जब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फ्लो चार्ट के ज़रिए दिखाया जाता है तो कोई एक नया यूज़र भी उसे समझ सकता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का फ़्लो किस तरह से जाने वाला है। अब देखिए, इस फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रॉब्लम की फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए। तो जल्दी से हम उन सिंबल्स को भी देख लेते हैं। सो चलिए, अब जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ क्यों होता है, उनका क्या पर्पज़ है, वो भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहला ये है एक ओवल टाइप का, थोड़ा फ्लैट है। इस सिंबल को कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, यानी कि ये जब भी हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे वो एंड होगा तो हमें इस सिंबल का यूज़ करना है। और जो इसका मीनिंग है, ये बिगिनिंग एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट को शो करता है। ओके, देन वी हैव ये रेक्टेंगल है। हम इस रेक्टेंगल का अपने फ्लो चार्ट में वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हम कोई प्रोसेस को शो कर रहे हों। प्रोसेस कोई भी हो सकती है, जैसे हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं वो भी एक प्रोसेस है। किसी प्रोसेस को जब हम दिखाएंगे तब हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो दिस वन इज़ फॉर ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिकल या लॉजिकल है, जो भी है यानी। ओके, थर्ड वी हैव, ये थोड़ा स्लैंट है, ये दिस इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम यूज़ तब करेंगे जब हम कोई इनपुट शो कर रहे हों कि हमारे सॉल्यूशन में कहीं पर इनपुट लिया गया है या फिर उस किसी प्रोसेस के द्वारा जब कोई आउटपुट आ रहा है तो हम उस आउटपुट को भी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज़ फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है। देन दिस वन इज़ डायमंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड सिंबल है, इसका यूज़ होता है जब हम अपने फ्लो चार्ट में किसी डिसीजन को शो कर रहे हों और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। एंड इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा 2 आउटपुट रहेंगे, या तो येस रहेगा या तो नो रहेगा, और इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ओके, यानी ये इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे कोई कंडीशन हो सकती है, यानी कि अगर ये हुआ तो, और अगर ये नहीं हुआ तो, यानी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, और अगर नहीं होता है तो क्या होना चाहिए। तो ये इस सिंबल से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। देन वी हैव एरो, जो कि फ़्लो को शो करता है, फ़्लो ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं उसका फ़्लो कैसे जा रहा है, फ़्लो को शो करता है ये। देन वी हैव दिस सर्कल, जो कि है एक ऑन पेज कनेक्टर, यानी कि जब हम सेम पेज पर अपने फ्लो चार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेज कंप्लीट हो जाता है और हमें दूसरे पार्ट में उस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना होता है, तब हम ऑन पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे। एंड अगर डिफरेंट पेज पे करना हो तो हम ऑफ पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे। ओके, दिस वन इज़ फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। ये हो गया प्रोसेस के लिए जब हम कोई ऑपरेशन शो कर रहे हैं। ये हो गया इनपुट आउटपुट के लिए जब हमारे
फ्लो चार्ट में कोई इनपुट लिया जा रहा है या किसी प्रोसेस की रिजल्ट में कोई आउटपुट आ रहा है, तब हम उसे इस पैरेललोग्राम से शो करेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल है। एरो सिंबल शोज द फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देन वी हैव ऑन पेज कनेक्टर एंड देन वी हैव ऑफ पेज कनेक्टर। ये सारे ही बेसिक सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। अब इन्हीं की मदद से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या कल मुझे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। अमूमन जब भी हम नहीं जाते हैं, वो कौन सा दिन होता है, संडे को नहीं जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे स्टार्ट सिंबल से। ओके, ये स्टार्ट हो गया, इसमें आप लिखेंगे स्टार्ट एंड देन द फ्लो विल मूव लाइक दिस। एरो बनाना है पूरा, आपको सिर्फ ऐसे छोड़ नहीं देना है कि आपने एक लाइन बना दिया और यहाँ नीचे कनेक्ट कर दिया दूसरा सिंबल। एरो क्लियरली दिखने चाहिए। ओके, अब स्टार्ट, पहली चीज़ क्या हुई, वेकअप, आप उठोगे सुबह। वेकअप भी एक प्रोसेस है, उठना भी एक प्रोसेस होती है। दैट इज़ वाई हमने ये रेक्टेंगल यूज़ किया। एंड नाउ मुझे आज ऑफिस, कॉलेज या स्कूल व्हाटएवर जाना है या नहीं, वो हम कैसे शो करेंगे यहाँ पे, वो हम शो करेंगे एक डिसीजन मेकिंग सिंबल का यूज़ करके, विच इज़ डायमंड। और यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, क्या आज संडे है, क्वेश्चन मार्क। अगर हाँ तो क्या करना है, और अगर ना तो क्या करना है। अगर हाँ, देन अगेन अ प्रोसेस, रिलैक्स एट होम। ओके, और अगर नो गो टू वर्क, वट एवर, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, ठीक है। और यहाँ से होकर चाहे वो येस से आए चाहे नो से आए, जाना तो उसको स्टॉप यानी एंड पर ही है। ये एक सिंपल सा हमने फ्लो चार्ट बनाया इस चीज़ का कि क्या मुझे आज ऑफिस जाना है या नहीं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि आप फ्लो चार्ट को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में लगा के आप फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट जनरली कैसे बनाया जाता है। हमें पता था कि कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ होता है। सोचिए अगर सारे ही सिंबल सेम होते तो क्या हमें पता चलता, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। दैट इज़ वाई सारे ही सिंबल्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल्स यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई कहीं पे भी किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों इसका यूज़ हुआ है। अब हम प्रोग्राम, जो एक हमारा प्रॉब्लम है दो नंबर्स को ऐड करने का, उसको हम कैसे करेंगे। सो क्या है प्रॉब्लम कि दो नंबर को ऐड करना है। तो हमेशा की तरह हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट सिंबल से हम नीचे मूव करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें इनपुट करना पड़ेगा ना दो नंबर, तो हम इनपुट वाला सिंबल यूज़ करेंगे, दिस वन। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट num1 एंड num2। ओके, देन व्हाट वी विल डू, एक प्रोसेस होगी, सम करेंगे num1 एंड यहाँ पर हो जाएगी प्रोसेस एडिशन की प्लस num2, यानी क्या हुआ, num1 प्लस num2 हुआ, वो आ गया सम में। एंड देन अगेन क्या हो रहा है, हम रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं, विच इज़ एन आउटपुट। ओके, तो अगेन इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज़ होगा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम एंड देन फाइनली स्टॉप। ओके, एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी गिवन प्रॉब्लम के लिए हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। हमने स्टार्ट किया, देन हमने दो नंबर को ऐड किया, इसलिए हमने इनपुट सिंबल का यूज़ किया, इनपुट आउटपुट सिंबल का। देन नेक्स्ट में हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड किया, विच इज़ अ प्रोसेस। दैट इज़ वाई हमने रेक्टेंगुलर जो सिंबल है उसका यूज़ किया। अब उन दोनों का एडिशन जो है
उसका जो आउटपुट आ चुका है उसे हमें शो करना है, यानी आउटपुट करना है। दैट इज़ वाई हमने अगेन इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज़ करके उसे आउटपुट करा दिया। तो जो रीड करने वाला है ना, जो भी इस चीज़ को देखने वाला है, तो वो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है, और देन हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अगेन वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। दो नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये हम देखेंगे। ओके, इसके लिए भी क्या करना होगा, हमें दो नंबर लेने होंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा इनपुट, num1 एंड num2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो ये पता लगाना कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। ये क्या हो रहा है, डिसीजन ले रहे हैं हम, तो हमें यहाँ क्या यूज़ करना होगा, डिसीजन मेकिंग सिंबल विच इज़ डायमंड। यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अगर ये बड़ा है तो क्या, यस, और अगर नहीं है तो क्या। अगर बड़ा है तो हम आउटपुट कर रहे हैं, विच इज़ वी आर प्रिंटिंग, हम आउटपुट दे रहे हैं। देन यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिंबल होगा, प्रिंट करेंगे, प्रिंट num1 इज़ ग्रेटर। ओके, और अगर ये नहीं है तो अगेन यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिंबल, प्रिंट num2 इज़ ग्रेटर। और चाहे इधर से आए कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, अल्टीमेटली उसे स्टॉप पे ही पहुंचना है। ओके, दिस इज अ simplest program to find simplest flowchart to find whether which number is greater। ओके, सो अब ये भी हो सकता है ना कि यूज़र ने दोनों नंबर जो हैं वो सेम डाल दिया, तो क्या करोगे, उसके लिए क्या कंडीशन करेंगे आप। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर हाँ तो क्या होगा, देन अगेन वी विल आउटपुट, प्रिंट करेंगे, प्रिंट बोथ आर इक्वल। और अगर नहीं देन अगेन वी विल, अब ये तो क्लियर हो गया कि दोनों सेम नहीं है, तो हमें अब क्या पता करना है कि दोनों में से ग्रेटर क्या है। अगेन यहाँ पर हम एक डिसीजन लेंगे, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 एंड देन सेम वही जो ब्लॉक था जो हमने दो नंबर का बनाया था उसी को हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, दिस विल बी नो एंड दिस विल बी येस। यहाँ पर प्रिंट करेंगे, आउटपुट देंगे, प्रिंट num1 इज़ ग्रेटर। और अगर यहाँ पर आता है देन वी विल राइट हियर प्रिंट num2 इज़ ग्रेटर एंड देन जाना तो यहीं से है, इस तरह से जाएगा ये। अगर यहाँ अगर दोनों इक्वल होते तो बोथ आर इक्वल हो जाता और सीधे पहुँच जाता एंड पे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे हम स्टॉप। ओके, इट विल बी लाइक दिस, यू कैन सी, इस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। ओके, तो ये था एक एग्जांपल। नाउ हम कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंपल रूल्स हैं जो हमें फ्लो चार्ट को बनाने के टाइम पे याद रखने हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट रूल इज़ कि आपके फ्लो चार्ट में सिर्फ एक ही स्टार्ट एंड स्टॉप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार बीच में स्टार्ट हो रहा है स्टॉप हो रहा है, ऐसा हो भी नहीं सकता। ओके, तो आपका फ्लो चार्ट एक बार स्टार्ट होगा और फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एंड में ही स्टॉप होगा। नेक्स्ट वी हैव कि जो हम एरोज़ का यूज़ कर रहे थे, तो एरोज़ शुड नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को बीच में ऐसा कहीं जा रहा है ऐसा कहीं जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियरली आपका फ्लो चार्ट ड्रॉ होना चाहिए।
देन वी हैव कि जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो या तो टॉप टू बॉटम बनाए जाते हैं या लेफ़्ट टू राइट बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कि जब भी आप ऑन पेज या फिर ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेफरेंसिंग अच्छे से करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका फ्लो चार्ट यहाँ कहीं ख़त्म हुआ, आपने ये रेफरेंसिंग की, तो ये आपको ये जैसे ये मैंने ए लिखा है, और जब आप इसी फ्लो चार्ट की दूसरे पार्ट को अपने पेज के अदर साइड में जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो आप यहाँ से ऐसे चालू करोगे, तो आपको ये रेफरेंसिंग करना ज़रूरी है। चाहे वो आप ऑफ पेज करो या ऑन पेज कनेक्ट का यूज़ करो, जैसी स्थिति हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो। तो ये कुछ रूल्स हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के। हमने ये जाना कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, फ्लो चार्ट के एग्जांपल देखे, और कुछ सिंपल से रूल्स जो फ्लो चार्ट को बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आपको फ्लो चार्ट्स को समझने में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।